सूखे सरवर पाल वार करे। कबीर ने भी एक दलील दी है, सरोवर ते सुक गया पर पाल बंधावे बन लांदा पे। पानी कोई नहीं ते बन कादा लांदा पे। जवानी रही कोई नहीं ते सजावट करके जवान दिसण की कोशिश पिया करना। ये तो इंज है जिवें सरोवर च पानी ते रह नहीं ते चारों पासे पाल पिया तू बंदा। सूखे सरवर पाल बंधावे लुणे खेत हथवार करे। खेती ते वड्डी जा चुकी, जवानी ते गई। हुण जवानी नूं बचाउण वास्ते चारों पासे वाड़ लांदा पिया। खेत ते लुणिया जा चुके, कटिया जा चुके ते हुण चारों पासे वाड़ लांदा पिया। इहदा की मतलब होया? जवानी रही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहा, होर तरह तरह के साधना नाल जवान दिसण की कोशिश पिया करदा। कबीर कहते खेती नहीं रही तो वाड़ की मैंने रख दी, तू कर ले। ऐसा क्यों करता है मनुख? जवानी कबूल है, बुढ़े जन्म कबूल है, मरण नहीं। नफा कबूल है, नुकसान नहीं। सुख कबूल है, दुख नहीं। से कबूल ने, रोने नहीं। खुशियां कबूल ने, गम नहीं। पर कौन दसे प्रभु ने संसार दो रंगी बनाया, एक रंगी नहीं बनाया। उन्हें दिन बनाया, रात भी बनाई है। उन्हें जन्म बनाया, मरण भी बनाया। मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी इस दृष्टिकोण दे नाल जद बाणी पढ़दा ते दो भगतां दे बोल मेरे सामने आ जांदे ने, तुहाडे सामने रखा मैं। एक भगत कबीर, एक नामदेव। कबीर ये कहते ने, हे तेरे कोल कम से कम सुख ते नहीं मंगदा। हुण तुसीं दसो किहड़ा बंदा जिहड़ा सुख नहीं मंगदा? कबीर ऐलानिया कहंदे ने मैं नहीं मंगदा। क्यों? कारण की है? क्यों नहीं मंगदा? तो कबीर जैसा संत, दार्शनिक ते फिलोसफर, बड़ा गहरा चिंतक, पता है की कहंदा है? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगिया पावे। हुण मैनू मंगना चंगा ही नहीं लगता। सुख कोई ऐसा सुख नहीं जिहदे नाल दुख ना होवे। जे जन्म सुख है तो मरण का दुख ना है। जे जवानी सुख है तो बुढ़ेपे का दुख ना है। बस इसे दृष्टिकोण दे नाल तुसीं हर सुख नूं वेख लो। कोई ऐसा सुख नहीं होवेगा जिहदे पिछे दुख नहीं होवेगा। तस्वीर दे दो पहलू होंदे ने। इज्जत दे पिछे ही बेइज्जती होंदा है, मान दे पिछे ही अपमान होंदा है। कभी गौर मुताला करके देखना, जन्म दे पिछे ही मरण खड़ा है, जवानी दे पिछे ही बुढ़ेपा खड़ा है। संसार प्रभु ने दो रंगी बनाया है। कभी कहने लगे, हे परमात्मा मैनू समझ आ गई है, मैं सुख नहीं मंगदा। सुख मंगांगा तो दुख भी आवेगा। सुख मांगत दुख आगल आवे, दुख भी नाल आंदा है। मैं नहीं मंगदा। हे प्रभु कम से कम संसारिक सुखां दा मंगना मैं छड़ दिता, नहीं मंगदा। मैं दोहां दा त्यागी। दूसरे पासे ये भी सुलझे भगत ने, विद्वान ने, सियाणे ने, कहने का इन्हां दा अपना ढंग है। वो कहते ने, जे राज दें तां कवन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाई। हे परमात्मा जे तू सानू छत्रपति राजा बना देने ते साडा वध की जाना है, भिखारी बना देवे ते साडा घट की जाना है। सानू राजा होना भी कबूल है, सानू भिखारी होना भी कबूल है। सानू दुख भी कबूल है, सानू सुख भी कबूल है। बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। मनुख दोहां दा त्यागी होवे या दोहां नू कबूल है, ये भगत दे लक्षण ने। नामदेव कहंदा मैनू दोवें कबूल है।
तेरी तरफों जो कुछ भी आवे मैनू कबूल। ये भी मैं अर्ज कर दें, अफगानिस्तान बहुता पहाड़ी इलाका है, खुरमानी सेब अंगूर ये अंब हो गए, ये केला है, ये सीता फल है, तरह तरह के फल जो भारत के आउंदे ने अफगानिस्तान विच नहीं होंदे। उन्होंने दिनों च बाहर बरदारी का ट्रांसपोर्ट का इतना काम नहीं सी कि एक देश के फल दूजे देशों च जान, फल तीजे देश दे जान, इतना नहीं सी, क्योंकि उठां ते खचरां ते लै जाना इतने ते फल खराब हो जाते। बाबर आया, काबज होया इस देश से, बादशाह बनया। एक दिन शिकार खेडन नूं निकले, एक दरख्त ते लगे हुए फल देखे, दंग रह गए। ऐ गोल गोल फल ते दरख्त सारा लदे आया, लदे आया। फल तोड़िया बाबर ने आप हथ पसार के, नाल जिहड़ा गुलाम सी ना उहनूं कट के तू चख के देख किहो जिहां दा है। मतलब इन्ना सी किधरे कौड़ा होवे ते किधरे मेरा मुंह कौड़ा ना हो जाए, फिक्का होवे ते एवें जबान खराब ना हो जाए, मिठा है तां ही खावांगा, देख। गुलाम ने वो फल कटिया, फाड़ी खादी, बड़ा स्वादी है, बड़ा रसदायक है। अच्छा फाड़ी होर कट मैनू दे। उन्हें दूजी फाड़ी कटी ते आप खा गया, गुलाम ही मुंह च पा गया। बाबर कहंदे तेनू मैं कहा सी मैनू दे, तू आप ही मुंह च पा गया, कट फाड़ी हुण होर मैनू दे। उन्हें तीजी फाड़ी कटी ते अपने मुंह च। बाबर गुसैल सुभाअ दा मनुख कहंदा इस तरह की गुस्ताखी करदियां मैं तैनू नहीं देखिया सी कदी, जिहड़ी अज तू करदा पिया। ते तैनू पता है मैनू गुस्ताख मनुख नहीं पसंद, तू फाड़ी मैनू क्यों नहीं देंदा? फाड़ी वो चौथी भी कट बैठा सी। बाबर ने हथों खोले, डांटदे आया, ज्यों फाड़ी मुंह च पाई कौड़ी कसैली परे सुट्टी। कहने लगा तू ते कहंदा सी बड़ा स्वादी, बड़ा रसदायक, बड़ा मिठा, ये तो क्यों आख्या? पता है गुलाम ने की आख्या? बादशाह सलामत थोड़े हथों मैनू अज तक बड़े मिठे फल मिले ने, ये भी मैनू तुसी दिता सी बे चख के वेख। मेरी हिम्मत नहीं पई जिहड़ा फल थोड़े हथों मैनू मिले है ते मैं आखां कौड़ा है, मेरा दिल नहीं मनिया। बादशाह सलामत मैं इस वास्ते आख्या है स्वादी है, रसदायक है। तेरे हथ की मिली हुई चीज नूं मैं कौड़ा किस तरह कह दिया, बेसवादा किस तरह कह दिया, कसैला किस तरह कह दिया? बाबर का गुस्सा ठंडा होया, नहीं तो हो सकता है गुलाम चुप कर गया। जो कुछ भी आंदा है, सुख आउंदा है, दुख आउंदा है, आउंदा तो परमात्मा तो है ना, ईश्वर तो होर कित्थों आंदा है? पर जद कोई ये कह देंदा है ऐ ईश्वर ऐ तेरी चीज कबूल नहीं, ईश्वर का भगत ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। नामदेव कहते ने हे प्रभु तेरी तरफों राज सिंहासन मिले मैनू कबूल है, पर तेरी तरफों भिखारीपना आ गया मैनू कबूल है। जे राज दें
ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਥੋਂ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਆਇਆ ਤੈਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਆਇਆ ਤੈਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ। ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਭਗਤ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ। ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਨੌ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ, ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ, ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾੜਾ, ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਲਾੜੀ। ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਨੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲਾੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸ ਪਿਆ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ। ਪਾਣੀ ਹੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਹੜ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ? ਇੰਨੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਲਾੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਜਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ
किसी पुराने बजुर्ग को पता होवे कि नहीं, दास के पिछे उसे इलाके चो आया है। दरिया सिंध के किनारे एक छोटा जिहा कस्बा से पाकपटन। हुण तो उत्थे पाकिस्तान गौरमेंट ने 4 करोड़ रुपया खर्च करके बाबे फरीद का मकबरा बनाया है, बहुत बड़ा, बड़ी वड्डी दरगाह बनाई है। उदों छोटी सी। बाबा फरीद पाकपटन रहंदे सन। पाकपटन जिला मुल्तान का एक छोटा जिहा कस्बा से, दरिया सिंध कोल वगदा से। एक दिन दरिया सिंध बड़ा हड़ ते आया। शायद आपनू पता होवे, देश की वंड तो पहले हिंदुस्तान का सब तो वड्डा दरिया दरिया सिंध सी। पंजाब के 5 दरिया उहदे च मिलदे ने। फिर फ्रंटीयर के 2 दरिया गंभीला ते कुरम उसे विच मिलते हैं। एक काबल का दरिया है, वह भी उसके आके मिलता है। बहुत सारे दरियावां नूं लैके वो जाके अरब की खाड़ी च लीन आउंदा है। बहुत वड्डा दरिया है। देश की वंड दे नाल वो दरिया उधर चला गया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, हड़ ते आया दरिया तो उन्हें ढाल लानी शुरू की थी पिंड नूं। 1-2 मकान भी ढह गए। सारे लोग भजे होया है बाबे फरीद कोलों, और तुसी खुदा वाले हो, तुसी साईं लोग हो, कोई खुदा नू दुआ करो, ये जिहड़ी ढाह लगी हुई है ये तो साडा पिंड तबाह हो जाएगा। कितनियां खेतियां नाश हो गई, कितनी फसल तबाह हो गई, तो हुण कस्बे नूं ढाह लग गई है। बाबा फरीद सारियां दे नाल दरिया के कंढे ते आए, और ये गाथा उन्होंने एक सलोक दे झलक दी। फरीदा कंदी वैन न ढाए, तो भी लेखा देवना, ऐ दरिया टा ना ला, लेखा तू भी देवेगा। डोबना पिंड नूं, लेखा तू भी देवेगा। इस वास्ते खामोश हो जा, कंदी वैन ना डाए, तो भी लेखा देवना। इतना कहना सी, पहले नालों भी ज्यादा हड़ आ गया। 3-4 मकान तो एकदम ढहरे ढेरी हो गए। सारिया ने कहा, बाबा जी थोड़े कहने का तो उल्टा ही असर होया है। फरीद कहने लगे, सारे सजदा करो, सारे हुण दुआ करो। ये असल गल ये है जो मेरी समझ च आई है। जिधर रब रजाए वैन ते दाऊं गाँव करे, ये सलोक ये तो रब की रजा दे चलता है। तो जे हुण रब ने ढाह लाई हुई है, कोई गल नहीं, मत्था टेको रब, परवान कबूल। श्लोक में फिर थानू सुनावा। फरीदा कंदी वैन न डाए, तो भी लेखा देवना। जिधर रब रजाए वैन ते दाऊं गाँव करे। ये तो रब की रजा दे चल रहा है। जिधर परमात्मा का हुक्म है चल रहा है। सजदा करो, सारे दुआ करो। जब सारिया ने मत्था टेकिया ना, कहते दरिया पिछे हटना शुरू हो गया। रजा नू कबूल किया। पाकपटन कस्बा बच गया। उदों जिसनों परमात्मा नाल प्यार हो गए, तो परमात्मा तो जन्म आया उन्होंने प्यारा लगता है, पर परमात्मा तो ही मरना होता है, वह भी उन्होंने प्यारा लगता है। जवानी भी कबूल, बुढ़ेपा भी कबूल, इज्जत भी कबूल, बेइज्जती भी कबूल, उन्होंने दोवें कबूल है। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। फुल खिड़दे ने, मुरझांदे ने, हास्यां दे थल्ले रोने छुपे पे ने। संत नूं, पूरन पुरख नूं ये दूजा लक्षण है कि उन्होंने ये दोवें कबूल होंदे। क्यों? उन्होंने पता है
संसार ये दो रंगी है। ये दूजा लक्षण है, सतगुरु कहते हैं ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। तीसरा लक्षण दयालं सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਬੌਧ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ? ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जो वितकरा करने वाला होगा, चाहे सिख घराने चाहे हिंदू घराने चाहे मुस्लिम घराने, वो कुछ भी होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, भगत नहीं है, संत नहीं है, पूर्ण पुरख नहीं है। पूर्ण पुरख दे विच वितकरा नहीं आता। पूर्ण पुरख की दया सारिਆਂ ते होंदी है, वो समदृष्ट होता है, सारे ਉਹਦੇ ਲਈ एक समान होंगे। दयालं सर्वत्र जी पंच